आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है टेलीफोन एंड इट्स वर्किंग। टेलीफोन क्या होता है, काम कैसे करता है, यही दोनों चीज़ें आज हमने पढ़नी है। टेलीफोन हम किसे कहते हैं, ऐसी घर की एक चीज़ होती है, डिवाइस होती है जिसका यहाँ से उठा के डायल वगैरह को नंबर लगाते हैं और वो नंबर कनेक्ट होता है आपके दोस्त के नंबर से और फिर आप गपशप लगाते हैं अपने दोस्त के साथ या किसी के भी साथ। लेकिन ये पुराने ज़माने में ज़्यादातर होते थे। आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, दोनों का काम एक ही है। ये भी, इससे भी हम और काम भी कर सकते हैं, लेकिन मेन काम इसका क्या है कि हम बहुत दूर किसी से बात आसानी से कर लेते हैं। यानी टेलीफोन क्या हुआ, टेलीफोन एक ऐसी चीज़ हुई जिससे हम दूर आराम से कम्युनिकेट या बात कर सकते हैं। यही बात मैंने लिख भी ली है कि डिवाइस दैट अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी चीज़ जैसे कि ये हो या ये हो, दैट अलाउ यानी वो लोगों को आसानी से, आप कह रहे हैं लोगों को इजाज़त देती है ताकि वो आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर सकें। और वो कहाँ तक, बहुत दूर तक। यानी हम एक शहर में, एक मुल्क में, एक शहर में बैठकर दूसरे मुल्क के दूसरे शहर में किसी भी बंदे के साथ आसानी से बात कर लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है उस पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी मैं बात करूंगा, इस पे ज़्यादातर बात नहीं करेंगे। बुनियादी जो फ़र्क है इन दोनों में वो आगे जाके हम समझेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो बुनियादी तौर पर टेलीफोन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, इस पर चलते हैं। अगर हम बेसिक पार्ट्स ऑफ अ टेलीफोन की बात करें, बेसिक पार्ट के लिए मैं एक आम सी तस्वीर ले आता हूँ टेलीफोन की, जिसमें अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, ये डायलर होता है जिसके ऊपर हम बटन वगैरह दबा कर और एक ख़ास नंबर डायल करते हैं जो कि जिससे आपने बात करनी है उससे कनेक्ट होके फिर जो भी है आपको आवाज़ वगैरह आती है। लेकिन मेन जो काम है यानी आवाज़ का जाना और आवाज़ का सुनना, इसका काम तो एक ख़ास नंबर को डायल करके कनेक्ट कराना है ना, वो तो चले अलग बात है। लेकिन आवाज़ जाती कैसे और सुनती कैसे जाती है, वो असल में इस सारे ये जो जिसको हम उठा कर नहीं बात करते, इसके अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसकी अगर बात करूँ तो आपके पास इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ। इस वाले हिस्से की बात करूँ तो जो नीचे वाला, ये इसके जो अंदर की तरफ होता है, ये असल में होता है माइक्रोफोन, जो कि हमारे मुंह वाली साइड होता है, ये हमारे कान वाली साइड पे होता है। अगर आप देखें तो ये कान और ये मुंह, इसके इसके ऊपर हम बात करते हैं, यानी जो भी बात करनी है वो हमारी यहाँ से जाती है, यानी ये हमारे पास एक माइक्रोफोन की तरह एक्ट करता है। अब इसके अंदर क्या क्या है उस पर भी मैं आता हूँ। और फिर इस तरह करके इस तरह अंदर तारे भी मौजूद होती हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ें लगी हैं इसके अंदर भी मैं डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये मेनली क्या होता है, ये स्पीकर होता है। अभी आवाज़ कैसे पैदा करता है उस पर मैं बात करूँ, एक आम स्पीकर जैसे आवाज़ पैदा करता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही आवाज़ पैदा करता है, बस ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। बाकी आपके पास ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रही है, असल में ये क्या है, ये तारे हैं, ये तार है। अब ये यहाँ पर इन्होंने डॉट डॉट करके शो की है, असल में ये है ही सीधी बिल्कुल तार। असल में ये जो स्पीकर है इसके अंदर एक रिसीवर होता है। अब रिसीवर क्या करता है वो भी हम आगे जाके बात कर देते हैं। जबकि यहाँ पर एक ट्रांसमीटर कनेक्ट होता है। अब ये रिसीवर हो या ट्रांसमीटर हो, ये सारे काम कैसे करते हैं इस पर मैं आऊँगा, मैं पूरी वर्किंग समझाऊंगा आपको। अब ये जो पूरा एक हैंडल सा होता है जिसको पकड़ते हैं, असल में इसको पूरे, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था, वो इसको हम क्या कहते हैं, हैंडसेट। ये हमारे पास हैंडसेट है, ये डायलर है, और बाकी सारे खूबसूरती के लिए और बाकी पुर्जे, और इसके अंदर भी ज़ाहिर बहुत कुछ होता है। लेकिन जो मेन काम है टेलीफोन का, मैं उस पर डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि आवाज़ जाती कैसे है, सोनी कैसे जाती है। अब ये सारे मेन मेन पार्ट्स है जो कि हमने देखे। अब ज़रा हम काम पर यानी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग के लिए हम नई स्लाइड पे आ जाते हैं, और ये टेलीफोन का काम, और सॉरी टेलीफोन की वो तस्वीर जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि व्हेन यू स्पीक इनटू द टेलीफोन, जब आप बात करते हैं और मतलब जो भी बोलते हैं वो टेलीफोन के अंदर, तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी आवाज़ है जिसको हम वॉइस कहते हैं, यानी साउंड ऑफ योर वॉइस causes द डायफ्राम टू वाइब्रेट। यानी कि वो जो डायफ्राम लगा होता है किसके अंदर, माइक्रोफोन के अंदर, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये असल में इस माइक्रोफोन के अंदर चीज़ों की बात बता रहा हूँ। ये डायफ्राम है, इसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, डायफ्राम। अब डायफ्राम वैसे आम ज़िंदगी में अगर आपने इस तरह के स्पीकर देखे होंगे जिसमें ये वाला जो हिस्सा है, जो कि आपको गौर से इसको देखिएगा, तो ये यूं यूं करके वाइब्रेट करता है, यानी आगे पीछे जाना जो है इसको वाइब्रेट करना कहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। और जब ये डायफ्राम क्या करता है, हिलता है, तो ये क्या करता है, ये आवाज़ पैदा करता है, जो कि हवा होती है उसको वाइब्रेट करवाता है, उसको हिलवाता है, जिससे फिर आवाज़ पैदा होती है।
अच्छा, अब डायफ्राम अगर वाइब्रेट कर गया तो क्या हो गया? असल में डायफ्राम जब वाइब्रेट करता है तो वो करता क्या है कि वो उस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम एक्चुअली कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि डायफ्राम का जो हिलना है वो आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कैसे? ये बाद में एक एनिमेशन साइंस ऑनलाइन स्पीकर उसका नाम है, यहाँ से दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक डायफ्राम, ये तार लगी हुई है और ये तार इसको इस चीज़ के ऊपर लपेटी गई है। अब जब डायफ्राम मूव करता है, जैसे ये देखें ये, तो होता क्या है कि हमारे पास इसकी हरकत करने से, इस डायफ्राम के राइट या लेफ्ट होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो तार है ये वाली, जो कि इसके ऊपर भी लपेटी गई है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि जब ये जो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मैग्नेट। तो असल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक परमानेंट, जो आम सा पूरा सा मैग्नेट नहीं होता जो कि हमेशा मैग्नेट ही रहता है, मगनातीस, उसके अंदर आगे या पीछे हो रहा है, यानी लेफ्ट या राइट हो रहा है, उससे क्या होगा कि बिजली पैदा होगी। यही बात मैं लिख भी लेता हूँ, क्या भला, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी वाइब्रेशन से, जो कि मैंने लिखा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वाइब्रेशन से, जो कि असल में डायफ्राम, ये डायफ्राम है, इससे कनेक्टेड, डायफ्राम हिलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके साथ ही लगा हुआ है तो वो भी हिलेगा, जिससे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट के अंदर, परमानेंट मैग्नेट के अंदर हिलेगा, जिससे हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो बन जाएंगे, या जिसको आसान अल्फाज में कहूँ, बिजली आ जाएगी। इस बात को मैं एक और एनिमेशन से आपको समझाता हूँ, जो कि फेड.colorado.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके पास वही तार है, समझें, एक बल्ब के साथ लगी हुई। ये एक आम सा मगनातीस, नॉर्थ और साउथ पोल। अब मैं कॉयल, ये कॉयल है ना, इसको मैं अगर क्या करूँ कि मैं इसको हिलाऊं, आगे पीछे करूँ, देखें तो बल्ब रोशन हो रहा है, हालांकि कोई बैटरी वगैरह कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा जो कि बिजली पैदा करे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके हिलने से एक मगनातीस के करीब बिजली पैदा होती है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस तार के अंदर पैदा हुए हैं, या आपके लिए बिजली पैदा हुई है, वो ही फिर बिजली किस पे डिपेंड करे, जैसे ये हिला होगा, और ये किस हिसाब से हिला होगा, जैसे हमने आवाज़ पैदा की, ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ज़्यादा ज़ोर से हिलेगा, ज़्यादा ऊंची आवाज़, ज़्यादा ऊंची आवाज़, ज़्यादा डायफ्राम हिलेगा, ज़्यादा हिलने से ज़्यादा बिजली पैदा होगी। और जो जैसे भी हम बोलेंगे वो वैसी आवाज़ इलेक्ट्रिक सिग्नल में यानी बिजली में कन्वर्ट होगी, और फिर वही जो भी सिग्नल हैं वो तारों के ज़रिए, वायर के ज़रिए वो दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगी, यानी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बाय वायर। अब तारों के जरिए, यानी जो पुराने ज़माने के फ़ोन थे जो कि ऐसे थे, उसमें आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तारों के ज़रिए जाती थी, यानी वायर्स के ज़रिए जाती थी। जैसे हम लैंडलाइन टेलीफोन भी कहते थे, जो लैंडलाइन वाले पुराने ज़माने वाले जो टेलीफोन थे, उसके अंदर असल में तारों के ज़रिए हमारे पास बिजली, सॉरी, जो सिग्नल थे वो जाते थे दूसरी तरफ। लेकिन आजकल के दौर में, जिसमें मैं अगर बात करूं, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ये इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तो कोई तार नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होता है कि वही जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो असल में रेडियो वेव की तरह, मतलब रेडियो वेव के अंदाज में, मतलब रेडियो वेव क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। असल में तार है ना, तारों का जो तार है उसके अंदर जो बिजली आई है वो फिर उसको क्या करेगा, रेडियो वेव में तब्दील करेगा। वही रेडियो वेव जो होंगी वो दूसरे फ़ोन तक पहुंचेंगी। कैसे? यही चीज़ मैं आपको एक तस्वीर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भी हम बोलते हैं वो एक आम मॉडर्न जो आजकल के फ़ोन है वहाँ से रेडियो वेव की शक्ल में टावर की तरफ पहुँचती है। अब रेडियो वेव क्या है, वो असल में एनर्जी को जो है वो कैरी करती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती है। जो आम रेडियो हम सुनते हैं जो कि से उसके अंदर सिग्नल आते हैं, असल में उसके अंदर भी रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं। तो ये रेडियो वेव जो है वो एनर्जी को उसी जो भी हमने बोला है उसको कैरी करके, यानी उसको लेकर जाके इस टावर के पास पहुंचाती है। और ये जो टावर है ये हमारे घरों के पास, मोहल्लों में लगे होते हैं, जो कि जो भी हम बोलते हैं उसके सिग्नल असल में रेडियो वेव जो भी है, रेडियो वेव को पकड़ते हैं, और फिर उसी रेडियो वेव को फिर वो आगे लेकर असल में सैटेलाइट के साथ वो कनेक्ट होते हैं। सैटेलाइट जो कि ये आपको नज़र आ रही है, जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ का नाम है, तो ये आपके पास सैटेलाइट कहलाती है। ये हमने भेजी ताकि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से बात कर सकें। तो ये सैटेलाइट उस सिग्नल को लेकर फिर जो दूसरी साइड पे यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, फ़र्ज़ करें आप यहाँ से बात कर रहे हैं, और जो भी बंदा यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पर बंदा जो है उसको वो सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेजती है। कैसे? उधर भी असल में एक टावर होता है, और वहाँ पर जो टावर है वो फिर उसी सिग्नल को अपने पास रखता है, यानी उसके पास वही सिग्नल रेडियो वेव आती हैं, फिर वो उसी रेडियो वेव को क्या करता है,
उसको पहुंचाता है, और जो दूसरी साइड पे फ़ोन वाला बंदा है उसके पास वो रेडियो वेव आती है। फिर वो जो फ़ोन वाला बंदा है जिसको आवाज़ आती है, फिर वो उस आवाज़ को दोबारा से क्या करता है, रेडियो वेव से साउंड वेव के अंदर, यानी साउंड के अंदर वो तब्दील कर लेता है। कैसे करता है उस पर मैं आता हूँ। तो यूं एक आवाज़ पूरी ट्रेवल होती है। अब कुछ जगहों पे आवाज़ नहीं आती सही, कभी कभी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये टावर्स ज़्यादातर नहीं होते, वहाँ पे रेडियो वेव पहुँच नहीं पाती, क्योंकि सुनने के लिए या पकड़ने के लिए टावर्स ही नहीं है। जैसे कुछ इलाके होते हैं देहाती इलाके, वहाँ पे टावर्स नहीं होते, तो आवाज़ भी, ये सिग्नल सही तरह नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टावर्स नहीं होते। ये वन ऑफ द, यानी उन बहुत रीजनों में से एक रीज़न ये है, बहुत वजूहात में से एक रीज़न, वजह ये है। अब यहाँ पर अगर आते हैं, जो दूसरा बंदा सुनता है वो कैसे सुनता है, यानी दोबारा से जो रेडियो वेव है उससे आवाज़ में तब्दील कैसे हो जाती है चीज़, कैसे आवाज़ सुनाई देती है। उसके लिए मैं वापस इस तस्वीर पे आता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो रिसीवर लिखा हुआ है, मैंने कहा था यहाँ पे एक रिसीवर भी लिखा होता है। ये रिसीवर क्या करता है कि ये जो वो रेडियो वेव आती हैं इसके पास, जो कि आम फ़ोन की एक में तार लगी होती है, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके अंदर एक रिसीवर होता है। वो क्या करता है कि वो रिसीवर जो है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या रेडियो वेव को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, आवाज़ के अंदर। ज़ाहिर है पहले वो रेडियो वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आती है, फिर इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट होती है। अब वो कन्वर्जन कैसे होती है, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे यहाँ पे आवाज़ कन्वर्ट हुई थी उसके अंदर। ऐसे में इधर भी जैसे डायफ्राम है ना, तो इधर भी डायफ्राम लगा होता है। और यही वाला प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ था कि हमारे पास कॉयल पहले जिसके साथ डायफ्राम लगा है वो हिल रही थी ना, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो हिल रहा था। अब क्या है कि हमारे पास अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब इसके अंदर बिजली खुद ब खुद आई है। क्यों? क्योंकि अब तो बिजली हम जो रिसीवर है उसने इसके अंदर बिजली ले आया, अब बल्ब नहीं होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे ऑलरेडी आप कह लें बिजली आई हुई है। समझे? यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, जैसे मैंने कर दिया बैटरी जो कि बिजली को पैदा कर रही है। अब जब बिजली इस तार के अंदर पैदा होगी तो ये मकनातीस बन जाएगा। कैसे पता? अगर मैं एक मकनातीस नीडल ले आऊँ तो मैं देखूंगा तो ये हिल रही है, ये जो सुई है ये हिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक मकनातीस है। ठीक है, यानी ये मैग्नेट बन गया अभी है, और ये एक मैग्नेट है। और हमने ये देखा था कंस्ट्रक्शन के अंदर कि यहाँ पे एक और मैग्नेट होता है। पहले क्या हुआ था कि ये वाइब्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर ये मैग्नेट मकनातीस बन रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास सिग्नल आ रहे थे, और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उलट है, अब सिग्नल, ये जो बिजली है वो आ रही है जिससे ये मकनातीस बन जाता है, और ये एक मकनातीस है, ये भी एक मकनातीस है, तो ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि ये डायफ्राम क्या करता है, ये खुद यूं यूं हिलता है, और डायफ्राम में हिलेगा तो उसके आसपास जो हवा है वो हिलेगी। वो जो हवा है उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, वो आवाज़ पैदा करेगी, और वही आवाज़ हम यहाँ पर आके कान लगा के सुन लेंगे। तो ये आपके पास एक रिसीवर का काम, यानी जो जिसने भी कान लगाया वो यहाँ पर यही करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तार एक चीज़ के ऊपर लेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले पहले भी बताया मैंने कि जब बिजली गुजरती है तो मकनातीस बन जाता है, और ना गुजरे तो वो नहीं रहता। अब जो भी आप नंबर असल में यहाँ पे डायल करते हैं उसकी एक ख़ास एक वेव बनती है और ख़ास एक चीज़ बनती है। वही चीज़ असल में उसके साथ ये कनेक्ट होती है जो दूसरे वाले की होती है, जिससे हमारे पास कनेक्शन हो जाता है। ज़ाहिर है उसकी डिटेल एक अपनी है जो कि हम इस वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे। तो आज हमने क्या किया है कि कैसे टेलीफोन होता क्या है और वो काम कैसे करता है, यानी टेलीफोन एंड इट्स वर्किंग के बारे में पढ़ा।